दोस्तों अब देख रहे हैं क्राइम जोन, वो भी शुभंकर के साथ। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साल 2001 में ये घटना रानी बाजार का है। यहाँ पर दिलीप नाम का एक आदमी रहता था जिसकी बेटी को कैंसर हो गया था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाया था और एक रात उस छोटी सी लड़की की मौत हो गई थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दिलीप जी की कहानी के बारे में। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल क्राइम जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उसकी बेटी के मौत के बाद दिलीप एकदम टूट सा गया था क्योंकि उसकी बेटी की मौत से पहले दिलीप अपने पापा, दाऊ और चाचा को खो चुका था और अब उनके घर में सिर्फ उसकी बीवी, माँ और 2 बच्चे थे। दिलीप किसी भी हद में अपने घर वालों को नहीं खोना चाहता था। दिलीप अपने घर वालों के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। दिलीप अपने गांव वालों से बातचीत की और गांव वालों ने मिधुरी गांव के एक साधु के बारे में बताया। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो साधु के भेष में एक तांत्रिक है, लेकिन सभी गांव वाले उनको तांत्रिक ही मानते थे। कई लोग ये भी कहते थे कि वो बहुत अच्छे और भले इंसान है। तो ये सुनकर दिलीप ने कहा कि अब तो जो भी हो जाए, मुझे उस तांत्रिक या साधु की मदद लेनी ही होगी। तो उसने ये भी सुना कि वो तांत्रिक सबकी मदद करता है। फिर वो अपनी पत्नी को कहकर घर से एक नारियल लेके निकल जाता है। वैसे तो इस गांव में बहुत से पुजारी थे, लेकिन उस तांत्रिक की बात ही कुछ अलग थी क्योंकि उसका किया हुआ हर इलाज कभी भी खाली नहीं जाता। माना कि उसके वहाँ पर बहुत खतरा है, लेकिन जितनी भी खतरा हो वो आदमी खतरों से खेल के इंसानों की हर मुश्किलें दूर कर देता है। ये बात दिलीप को और ज़्यादा उसके पास जाने के लिए प्रभावित कर रही थी। फिर क्या, दिलीप अपने गाँव वालों के बताए अनुसार एक नारियल लेकर और एक अगरबत्ती लेकर उस तांत्रिक के पास जाने का फैसला करता है। और जिस दिन वो जाने का फैसला करता है वो दिन था शनिवार का दिन। तो दिलीप अपने साथ एक दोस्त को लेकर उस तांत्रिक के पास जाता है, वो भी रात में, क्योंकि वो तांत्रिक दिन की बजाय रात को ही काम करता है। जहाँ लोग रात में सोते हैं वही वो रात में हवन और मंत्रों से भूत पिशाचों को आमंत्रित करते हैं। वही दूसरी ओर दिन में वो चैन की नींद सोते हैं। तो ये बात दिलीप को थोड़ा अजीब लगा और उसे थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही थी क्योंकि वो आज से पहले कभी भी ऐसी जगह पर नहीं गया था जहाँ पर भूत पिशाचों का काम चलता हो। तो दिलीप और उसका दोस्त जब वहाँ पर पहुँचता है तो उन्होंने देखा कि पास में ही एक शमशान घाट है। तो दिलीप को और भी ज़्यादा डर लग रहा था और वैसे भी तांत्रिक का निवास ऐसी ही जगह पर होता है। तो वो दोनों जब तांत्रिक के झोपड़ी में घुसता है तो उन्होंने बहुत सारे इंसानों की खोपड़ी देखा और कई हाथ के टुकड़े। ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए, लेकिन दिलीप ने किसी भी तरह हिम्मत करके तांत्रिक के पास जाके बैठा और उस तांत्रिक का चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना था। फिर तांत्रिक कहता है, आप लोगों का स्वागत है, बोलो कैसे आना हुआ। ये सुनकर दिलीप बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि तांत्रिक ने बिना आँख खोले ही बता दिया। ये देखकर उसके दोस्त डर के मारे सब कुछ बोलना शुरू कर देता है और तांत्रिक ने दिलीप के द्वारा लाया गया नारियल को अपने हाथ में लिया और नारियल हाथ में लेते ही तांत्रिक ने कहा, लगता है अभी अभी 1-2 दिन पहले कैंसर से किसी की मौत हुई थी। ये सुनकर दिलीप के हाथ पैर कांपने लगे। माना कि उसके दोस्त ने तांत्रिक को सारी बातें बताई थी, लेकिन उसके दोस्त ने कैंसर के बारे में तांत्रिक को नहीं बताया था और उसके बाद ही तांत्रिक ने अपने आप ही सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर दिलीप समझ गया इस तांत्रिक के पास कुछ अनोखी शक्ति है, इसकी वजह से ही ये पूरे गांव में इसकी गुणगान होती है। तो कुछ देर बाद उस तांत्रिक ने बोला, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें तुम्हारी जान भी चली जा सकती है। पहले तो उस तांत्रिक ने बेफिक्र होने को कहा, लेकिन उसके बाद ही उसकी जान जाने को खतरा बताया। ये सुनकर दिलीप थोड़ा डर गया, लेकिन तांत्रिक ने बताया कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं जो करने वाला हूँ इसमें तुम्हारे घर की समस्या जल्दी से ठीक होने वाली है, लेकिन इसमें खतरा इतना रहेगा कि अगर तुमने काम करते वक्त कोई भी गलती की और डर के काम ना करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान चली जा सकती है। तो अब दिलीप के पास 2 ही ऑप्शन था, एक तो दिलीप को उसके साथ जाना होगा, दूसरा तांत्रिक के बताए अनुसार काम करना था। तो दिलीप ने तय किया कि वो उस तांत्रिक के साथ जाएगा क्योंकि दिलीप पहले से ही अपने घर वालों को खो चुका था और ऐसे में दिलीप के साथ अगर कुछ हो गया तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद दिलीप ने उस तांत्रिक के हाथ में लाल और पीले रंग का एक नारियल देखा। दिलीप ने अपनी जिंदगी में ऐसा नारियल कभी भी नहीं देखा। तो उसके बाद तांत्रिक के हाथ से दिलीप ने वो नारियल हटा दिया और कहा, बाबा मुझे अब इस नारियल का क्या करना है।
तो तांत्रिक ने उसके दोस्त को इशारा करके कहा और उसके दोस्त ने दिलीप को वहाँ से उठने को कहा और वक्त रहते वो दोनों वहाँ से निकल गए और रात के ठीक 12 बज चुके थे। तो जब दिलीप ने अपने दोस्त से पूछा कि इस नारियल का क्या करना है, तो उसके दोस्त ने कहा कि इस काम को करते वक्त तुम कुछ गलत मत करना, जैसा कि उस तांत्रिक ने बताया था। तो दिलीप उस नारियल को लेकर घर के पीछे जाता है और घर के पीछे एक पत्थर के ऊपर रख के कुछ मंत्र वगैरह बोल के अपना काम करना शुरू करता है। तो जैसे ही वो मंत्र जाप करना शुरू करता है तो कुछ नेगेटिव एनर्जी का फील हो रहा था वहाँ पर और आसपास के सभी चीजें हिलने लगी थी अपने आप ही। फिर कुछ देर बाद वो सब कुछ रुक गया। फिर दिलीप को नारियल को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रखना था और उसने ठीक वैसा ही किया। अब बस रात बीतने का इंतजार था, क्योंकि ये सब हो जाने के बाद दिलीप का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला था। तो जैसे ही सुबह होती है तो दिलीप उस नारियल को लेने चलता है। तो वो जाके वहाँ पर देखा कि उस नारियल के ऊपर लाल रंग के छींटे लगे हुए थे। तो वो उस नारियल को लेने से हिचकिचा रहा था। तो उसने अपने दोस्त को कहा, तो उसके दोस्त ने उस नारियल को उठाने को कहा। तो उस नारियल को लेकर उसको तांत्रिक के पास जाना था, लेकिन रात के 12 बजने के बाद, और तब तक ना वो दोनों तांत्रिक के पास जा सकता था ना घर के अंदर, क्योंकि उस नारियल को लेकर कुछ ऐसी शर्तें थी जो पूरा करना बहुत ही ज़रूरी था। तो जैसे ही रात के 12 बज के पार हो जाता है तो वो अपने दोस्त को लेकर चल पड़ता है उस तांत्रिक की झोपड़ी की ओर। और आज दिलीप को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को लेकर उस तांत्रिक के पास जाता है। तो जैसे ही वो दोनों झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उन्होंने देखा कि वहीं पर तांत्रिक बैठे हुए हैं। उन्होंने पहले से ही हवन की तैयारी कर रखी थी। तांत्रिक ने कहा कि तुम दोनों आके मेरे सामने बैठो। तो वो दोनों उसके सामने जाके बैठे और तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया। दिलीप बहुत ज़्यादा डर भी रहा था, लेकिन दिलीप को तांत्रिक का हर एक बात मानना था और वो हर बात को मानने को भी रेडी था। और कुछ देर बाद हवन भी शुरू हो गया और रात के 1 भी बज चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तो दिलीप ने अपने दोस्त से कहा, अब मुझे क्या करना है? तो तांत्रिक ने इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें उस दरवाजे के अंदर जाना है। तो दिलीप जैसे ही पीछे की ओर देखता है तो दरवाजे के अंदर बहुत धुआएं थी। तांत्रिक ने बताया कि उस दरवाजे के अंदर जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार को बचाने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हें एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे तुमको बीवी बुलाए या तुम्हारे बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना है। मैं तुम्हें जो सामान दूंगा वो तुमको उस दरवाजे के अंदर रख के आना है। तो उसने तांत्रिक के बताए अनुसार एक थाली लेकर वो उस दरवाजे के अंदर गया। तो उसने जैसे ही वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ का तापमान कुछ अलग था, अंदर अजीबोगरीब चीजें थी। तो उसने उस थाली को वहाँ पर रख दिया। तो उसी समय उसका पैर फिसला, उसने वहाँ पर एक चीज़ देखा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि दिलीप ने अपने घर वालों की चेहरा नहीं देखा, लेकिन इतनी सी छोटी गलती दिलीप की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। तो जैसे ही दिलीप बाहर आया तो तांत्रिक बाबा ने उससे बताया कि तुम्हें अपने घर वालों को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारे पैर फिसलने की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। तो तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र किया, लेकिन दिलीप के खतरे को कम नहीं कर पाया। तो अंत में दिलीप को राजस्थान के दरगाह में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा और वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से दिलीप और उसका परिवार कभी भी उस गांव में नहीं गया। और इनको राजस्थान में आकर पता चला कि जो आदमी दिलीप के साथ ये सब कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो तांत्रिक ही था, जो पूरे गांव को खत्म करना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।